इलेक्ट्रिसिटी जो मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण खोज था, जिसने आज समस्त मानव जाति की जीवन को बदल कर रख दिया। आज की आधुनिक दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है, लेकिन आज हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार आई और किस तरह हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसलिए आज आप लोगों को मेरे साथ इतिहास के उन पन्नों पर चलना होगा जहां पर इस प्रयोग के प्रमाण मिले। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व साल पहले यूनान के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम थैलस था, उन्होंने देखा कि पेड़ से निकलने वाला छाल, जिसे हम लोग अंबर भी कहते हैं, उसे रोएदार खाल से लगड़ने पर हल्की वस्तुएं उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है तथा लेकिन इस प्रयोग से उन्हें कोई विशेष लाभ न मिला, क्योंकि थैलस का यह प्रयोग ज़्यादा कुछ सिद्ध नहीं कर पाया और उनका यह प्रयोग वहीं का वहीं सीमित रह गया। इसके बाद लगभग 200 साल तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थैलस के इस प्रयोग को 1600 ईसा पूर्व पर इंग्लैंड के एक महान डॉक्टर जिनका नाम गिलबर्ट था, उन्होंने थैलस के इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और इस प्रयोग करके उन्होंने बताया कि पदार्थ में सिर्फ आकर्षण का ही नहीं बल्कि विकर्षण की भी गुण होता है और यहीं से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की आविष्कार हुआ, जिसे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं, क्योंकि यह घर्षण से पैदा हो रही थी। साथ ही साथ इसमें आकर्षण और विकर्षण का भी गुण था, इसलिए इसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। गिलबर्ट ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक शब्द का उपयोग किया, क्योंकि जब ये प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने अंबर का प्रयोग किया और अंबर का मतलब यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन होता है और यहीं से शब्द बना इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग लाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट से वॉल्टर, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का इस्तेमाल किया। बट के बाद लगभग 1700 ईसा पूर्व पर अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया। इस काइट एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने एक पतंग लिया, पतंग पर चाबी बांधी। चाबी बांधकर उन्होंने जब तेज की बिजली गरज रही थी तो उस पतंग को उड़ा दिया। चाबी बंधा होने के कारण उनको एक ज़ोर से झटका लगा, जो कि एक बिजली का ज़ोर झटका था और बेंजामिन फ्रैंकलिन को यहीं से यह महसूस हुआ कि बादल पर जो बिजली गरज रहे हैं और जो कि साधारण बिजली है वह दोनों एक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया कि बिजली ना तो नष्ट नहीं की जा सकती है, इसे सिर्फ हम एक रूप से दूसरे रूप पर बदल सकते हैं। इसके लगभग 1800 ईसा पूर्व पर एक और महान वैज्ञानिक वोल्टा, जिन्होंने अपनी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा एक वोल्ट सेल का निर्माण कर दिया और इस सेल के निर्माण से लोग अपनी ज़िंदगी पर छोटे छोटे कामों पर इस सेल के द्वारा विद्युत का प्रयोग के काम लाने लगे। इसके लगभग 1836 ईस्वी पर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जिनका नाम माइकल फैराडे था, उन्होंने भी एक प्रयोग किया। वह प्रयोग था, उन्होंने एक कॉपर का वायर लिया जिसे मैग्नेट पर बांध दिया। मैग्नेट पर बांधने के बाद उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया, जिस पर उन्होंने पाया कि इससे भी हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इस खोज ने हमारे ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अब बारी थी दुनिया के सबसे एक महान वैज्ञानिकों में से एक, जिनका नाम था थॉमस एडिसन, जिन्होंने ब्रिटिश वैज्ञानिकों जोसेफ स्वान के साथ मिलकर फिलामेंट बल्ब का निर्माण किया और अपने इस आविष्कार से पूरी अमेरिका को रोशन कर दी। थॉमस का बल्ब डीसी करंट के काम करता था, जिससे ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। तभी 1900 ईसा पूर्व के आसपास निकोला टेस्ला ने एसी करंट का निर्माण किया और इसके साथ साथ उन्होंने एसी मोटर का निर्माण किया और उनके इस निर्माण से पूरी दुनिया को यह एसी करंट दिया और साथ ही साथ पूरी दुनिया को उन्होंने रोशन कर दिया। आज टेस्ला की वजह से ही हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है
जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है वो है टेस्ला। अगर आज टेस्ला नहीं होते और ये सब वैज्ञानिक नहीं होते तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी को जान नहीं पाते, आज इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए हमारे इन साइंटिस्टों ने जिन्होंने हमें इतने रिसर्च के बाद ये हमें इलेक्ट्रिसिटी दिया, उन्हें हमें एक थैंक्स बोलना बनता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल सादा इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।